ये दिन खूनी तारीख के तौर पर दर्ज हो गई। हफ्ते के पहले दिन सोमवार शाम दिल्ली के बेहद व्यस्त लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक सिग्नल के करीब जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़ी आसपास की कई गाड़ियां और ऑटो रिक्शा विस्फोट की चपेट में आ गई, जिसके चलते नुकसान ज्यादा हुआ। घटना की सीसीटीवी सामने आने के बाद धमाका कितना जोरदार था और कैसे धमाके के बाद वहां अफरा तफरी की स्थिति बन गई, ये साफ दिखाई दे रहा है। जहां पर ये बम ब्लास्ट हुआ है, जिस बम ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि जिस जगह का चयन किया गया था इन हमलावरों के द्वारा, वो जगह अपने आप में इस देश के लिए बहुत न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि इस देश का गौरव है, इस देश का घमंड है। ये वो लाल किला हमारी ठीक दाहिनी तरफ, और इस लाल किले के साथ ही अब ये भी समझना होगा कि आखिर इस पूरे हमले के कनेक्शन क्या है। बताया जा रहा है कि धमाके में आईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल हुआ और धमाके के लिए i20 कार का इस्तेमाल हुआ, जो एक हरियाणा नंबर की रजिस्टर्ड कार थी। सूत्रों के मुताबिक विस्फोट के लिए जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो हुंडई एलीट i20 कार थी। कार का कलर सफेद था और उसका रजिस्ट्रेशन HR26CE7674 था। कार अभी सलमान नाम के एक शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसने कार नदीम नाम के एक शख्स को पहले बेच दी थी। नदीम ने कार को रॉयल कार जोन की डीलरशिप को ट्रांसफर किया था, जिसने कुछ महीने पहले कार को पुलवामा रहने वाले तारिक को बेच दी थी। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह आई है कि कार कई बार बेची खरीदी गई, लेकिन कार की आरसी को अपडेट नहीं किया गया, जबकि ओनरशिप कई बार बदली गई, जो इस मामले में टेरर लिंक थ्योरी को मजबूती देता है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कार के ओनर सलमान और तारिक को भी दबोच लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। लेकिन अब तक ये सामने नहीं आया है कि विस्फोट के वक्त कार में कौन कौन सवार था। हालांकि जांच एजेंसियों को शक है कि इस धमाके का सीधा संबंध फरीदाबाद में एक्सपोज हुए डॉक्टर्स के टेरर लिंक से है, जिसमें एक फरार डॉक्टर उमर सवार था। लेकिन कार में बैठे लोगों के चीथड़े उड़ जाने के कारण उनकी पहचान डीएनए जांच के बाद ही पुख्ता हो पाएगी। जिस तरह से ये पुलवामा का एक लिंक निकल करके सामने आ रहा है, कल जो तस्वीरें हमने दिखाई थी फरीदाबाद से, मुजम्मिल भी जम्मू कश्मीर के पुलवामा का ही रहने वाला था, और ऐसे में ये जो i20 कार में जो शख्स था उमर, जिसने गाड़ी बेची और जिसे अब तारिक को यानी पुलिस ने डिटेन किया है, उससे पूछताछ की जा रही है, वो भी जो है पुलवामा का रहने वाला है। यानी कल जम्मू कश्मीर टू फरीदाबाद का एक कनेक्शन निकल के सामने आ रहा था। आतंकी मॉड्यूल का जो है पूरी तरह से पर्दाफाश किया गया था, और आज जो कल बीती दिन जो है दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, और उसकी अगर हम तार जोड़े तो देखिए हरियाणा नंबर की वो गाड़ी होती है, और इसी के साथ अब वो गाड़ी के अगर ओनर्स की बात करें या जिसे बेचा गया, उन सभी के कनेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ही निकल करके सामने आ रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में हुए इस आतंकी हमले के बाद लाल किले को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच में जुटी हुई है, और लाल किले से लेकर लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 भी बंद है। दिल्ली के इतिहास में ये दिन खूनी तारीख के तौर पर दर्ज हो गई। हफ्ते के पहले दिन सोमवार शाम दिल्ली के बेहद व्यस्त लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक सिग्नल के करीब जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़ी आसपास की कई गाड़ियां और ऑटो रिक्शा विस्फोट की चपेट में आ गई, जिसके चलते नुकसान ज्यादा हुआ। घटना की सीसीटीवी सामने आने के बाद धमाका कितना जोरदार था और कैसे धमाके के बाद वहां अफरा तफरी की स्थिति बन गई, ये साफ दिखाई दे रहा है। जहां पर ये बम ब्लास्ट हुआ है, जिस बम ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि जिस जगह का चयन किया गया था इन हमलावरों के द्वारा, वो जगह अपने आप में इस देश के लिए बहुत न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि इस देश का गौरव है, इस देश का घमंड है। ये वो लाल किला हमारी ठीक दाहिनी तरफ, और इस लाल किले के साथ ही अब ये भी समझना होगा कि आखिर इस पूरे हमले के कनेक्शन क्या है। बताया जा रहा है कि धमाके में आईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल हुआ और धमाके के लिए i20 कार का इस्तेमाल हुआ, जो एक हरियाणा नंबर की रजिस्टर्ड कार थी।
सूत्रों के मुताबिक विस्फोट के लिए जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो हुंडई एलीट i20 कार थी। कार का कलर सफेद था और उसका रजिस्ट्रेशन HR26CE7674 था। कार अभी सलमान नाम के एक शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसने कार नदीम नाम के एक शख्स को पहले बेच दी थी। नदीम ने कार को रॉयल कार जोन की डीलरशिप को ट्रांसफर किया था, जिसने कुछ महीने पहले कार को पुलवामा रहने वाले तारिक को बेच दी थी। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह आई है कि कार कई बार बेची खरीदी गई, लेकिन कार की आरसी को अपडेट नहीं किया गया, जबकि ओनरशिप कई बार बदली गई, जो इस मामले में टेरर लिंक थ्योरी को मजबूती देता है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कार के ओनर सलमान और तारिक को भी दबोच लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। लेकिन अब तक ये सामने नहीं आया है कि विस्फोट के वक्त कार में कौन कौन सवार था। हालांकि जांच एजेंसियों को शक है कि इस धमाके का सीधा संबंध फरीदाबाद में एक्सपोज हुए डॉक्टर्स के टेरर लिंक से है, जिसमें एक फरार डॉक्टर उमर सवार था। लेकिन कार में बैठे लोगों के चीथड़े उड़ जाने के कारण उनकी पहचान डीएनए जांच के बाद ही पुख्ता हो पाएगी। जिस तरह से ये पुलवामा का एक लिंक निकल करके सामने आ रहा है, कल जो तस्वीरें हमने दिखाई थी फरीदाबाद से, मुजम्मिल भी जम्मू कश्मीर के पुलवामा का ही रहने वाला था। और ऐसे में ये जो i20 कार में जो शख्स था उमर, जिसने गाड़ी बेची और जिसे अब तारिक को यानी पुलिस ने डिटेन किया है, उससे पूछताछ की जा रही है, वो भी जो है पुलवामा का रहने वाला है। यानी कल जम्मू कश्मीर टू फरीदाबाद का एक कनेक्शन निकल के सामने आ रहा था। आतंकी मॉड्यूल का जो है पूरी तरह से पर्दाफाश किया गया था। और आज जो कल बीते दिन जो है दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, और उसके अगर हम तार जोड़े तो देखिए हरियाणा नंबर की वो गाड़ी होती है, और इसी के साथ अब वो गाड़ी के अगर ओनर्स की बात करें या जिसे बेचा गया, उन सभी के कनेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ही निकल करके सामने आ रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में हुए इस आतंकी हमले के बाद लाल किले को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। NIA, NSG और फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच में जुटी हुई है और लाल किले से लेकर लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 भी बंद है। दिल्ली के इतिहास में ये दिन खूनी तारीख के तौर पर दर्ज हो गई। हफ्ते के पहले दिन सोमवार शाम दिल्ली के बेहद वेस्ट लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक सिग्नल के करीब जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़ी आसपास की कई गाड़ियां और ऑटो रिक्शा विस्फोट की चपेट में आ गई, जिसके चलते नुकसान ज्यादा हुआ। घटना की सीसीटीवी सामने आने के बाद धमाका कितना जोरदार था और कैसे धमाके के बाद वहां अफरा तफरी की स्थिति बन गई, ये साफ दिखाई दे रहा है। जहां पर ये बम ब्लास्ट हुआ है, जिस बम ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि जिस जगह का चयन किया गया था इन हमलावरों के द्वारा, वो जगह अपने आप में इस देश के लिए बहुत न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि इस देश का गौरव है, इस देश का घमंड है। ये वो लाल किला हमारी ठीक दाहिनी तरफ, और इस लाल किले के साथ ही अब ये भी समझना होगा कि आखिर इस पूरे हमले के कनेक्शन क्या है। बताया जा रहा है कि धमाके में आईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल हुआ और धमाके के लिए i20 कार का इस्तेमाल हुआ, जो एक हरियाणा नंबर की रजिस्टर्ड कार थी। सूत्रों के मुताबिक विस्फोट के लिए जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो हुंडई एलीट i20 कार थी। कार का कलर सफेद था और उसका रजिस्ट्रेशन HR26CE7674 था। कार अभी सलमान नाम के एक शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसने कार नदीम नाम के एक शख्स को पहले बेच दी थी। नदीम ने कार को रॉयल कार जोन की डीलरशिप को ट्रांसफर किया था, जिसने कुछ महीने पहले कार को पुलवामा रहने वाले तारिक को बेच दी थी। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह आई है कि कार कई बार बेची खरीदी गई, लेकिन कार की आरसी को अपडेट नहीं किया गया, जबकि ओनरशिप कई बार बदली गई, जो इस मामले में टेरर लिंक थ्योरी को मजबूती देता है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कार के ओनर सलमान और तारिक को भी दबोच लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। लेकिन अब तक ये सामने नहीं आया है कि विस्फोट के वक्त कार में कौन कौन सवार था। हालांकि जांच एजेंसियों को शक है कि इस धमाके का सीधा संबंध फरीदाबाद में एक्सपोज हुए डॉक्टर्स के टेरर लिंक से है, जिसमें एक फरार डॉक्टर उमर सवार था। लेकिन कार में बैठे लोगों के चीथड़े उड़ जाने के कारण उनकी पहचान डीएनए जांच के बाद ही पुख्ता हो पाएगी।
जिस तरह से ये पुलवामा का एक लिंक निकल करके सामने आ रहा है। कल जो तस्वीरें हमने दिखाई थी फरीदाबाद से, मुजम्मिल जो है, मुजम्मिल भी जम्मू कश्मीर के पुलवामा का ही रहने वाला था और ऐसे में ये जो i20 कार में जो शख्स था उमर, जिसने गाड़ी बेची और जिसे अब तारिक को यानी पुलिस ने डिटेन किया है, उससे पूछताछ की जा रही है, वो भी जो है पुलवामा का रहने वाला है। यानी कल जम्मू कश्मीर टू फरीदाबाद का एक कनेक्शन निकल के सामने आ रहा था। आतंकी मॉड्यूल का जो है पूरी तरह से पर्दाफाश किया गया था और आज जो कल बीते दिन जो है दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और उसके अगर हम तार जोड़े तो देखिए हरियाणा नंबर की वो गाड़ी होती है और इसी के साथ अब वो गाड़ी के अगर ओनर्स की बात करें या जिसे बेचा गया, उन सभी के कनेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ही निकल करके सामने आ रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में हुए इस आतंकी हमले के बाद लाल किले को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। NIA, NSG और फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच में जुटी हुई है और लाल किले से लेकर लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 भी बंद है।